नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और डेरिवेटिव एक्सपायरी के दिन, मार्च मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन आप सभी का स्वागत है मिड सेशन में। इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे हम निफ्टी बैंक रोलोवर्स के स्टैट्स और साथ ही साथ कुछ स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। आशीष बहती इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट क्या कर रहा है, बाजार क्या कर रहा है, उसको देखते हैं। निफ्टी 22,476 टेक्निकली हम दिन के सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में एक कोलैप्स है और वो है 50,805 और जिसे कहते हैं ना अनकंट्रोल्ड बैंक निफ्टी। देखिए, अगर आप आज सुबह थोड़ा सा पीछे जाएं, समीकरण क्या थे? क्रूड आपके अगेंस्ट था, यूएस फ्यूचर्स आपके अगेंस्ट थे, यूएस मार्केट आपके अगेंस्ट थे, डॉलर रुपी प्रीवियस इक्वेशन जो थी वो आपके अगेंस्ट थी। बट था एक चीज जो समीकरणों को बदल सकते था और आई थिंक एक रिवर्सल जनरेट कर सकता था, जिसने किया भी, यकीन मानिए, फॉर निफ्टी ओनली। निफ्टी के लिए आरबीआई का वो इंटरवेंशन और डॉलर को अगर आप देखें, एक डॉलर रुपी को एक पुश देने के लिए अगर आप देखें, वो एक एफर्ट। और दूसरी चीज जो थी वो थी एक्सपायरी एंड बिट ऑफ ओवरसोल्ड और 22,500। ये कुछ चीजें थी जो हमारे फेवर में जा सकती थी। इनिशियली गई भी, आप यकीन मानिए, इनिशियली गई भी। बट अब जिस तरीके से अगर आप देखें ये हेडविंड आ रही है ना, लुक एट रूपी नाउ अगेन एट डे लो। वो शुरुआती समीकरण जो थे वो थोड़े अगेंस्ट थे, पर उसके बाद फिर रूपी में कोलैप्स है। वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग दैट रफ पैच ऑफ ऑल टाइम लो जो शुक्रवार को हमने देखा था। यानी ये देखिए, ये एक और हॉरर शो है आज के लिए। आज की आप लोवेस्ट हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी देखिए, इट वाज 93.59 एंड प्रिसाइसली अगर हम इस वक्त देखें तो ₹1 अब हम नीचे हैं। तो ये दुविधा की स्थिति है। निफ्टी बैंक क्रैक हो रहा है। देखिए, आज सुबह मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मैं निफ्टी बैंक पे व्यू नहीं दूंगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर हम किस ट्रैजेक्टरी में खुलेंगे और निफ्टी बैंक क्रैक होता जा रहा है। निफ्टी बैंक की एक डेफिनेशन सिर्फ ये है, सिर्फ एक यही डेफिनेशन है कि हमने आज सुबह खुलते साथ इन समीकरणों के बीच में 51,500 तोड़ दिया, जो कि हमारा 23 मार्च का लो है। अदर देन दिस कोई स्टैट्स काम नहीं करेंगे। क्रूड अगेंस्ट बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के थे और अगर आप देखें जो सब पूरा सुबह से एनालिसिस किया गया था, बैंक के लिए एक मेजर सेटबैक है। अगर आपको अपने पोजीशंस को कवर करना पड़ रहा है लॉसेस में, तो एमटीएम लॉसेस जो जनरेट होंगे वो बाजार उसको अगर आप देखें बहुत नेगेटिव लेगा। वी आर एट डे लो। खैर, आते हैं लौट के निफ्टी पे। जरा प्लीज बेस वन लेके आइएगा। देखिए क्या होता है ना, ये बाजार, हालांकि मैं आपको फिर कह रहा था कि अभी आप पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो यानी आईवीज और आप मैकडी और आरएसआई पे बहुत फोकस मत कीजिए। जस्ट फोकस ऑन आपका ट्रेड क्या है, आपको कहाँ जाके चेक करना है। मेरा लेवल था 466 561, कोई मैजिक लेवल था। सिंपली क्या था, 22,500 की पुट। सिंपली क्या था, वो लास्ट वीक का लो। अभी तक सो फार हमने इसको सिक्योर करने की कोशिश की है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एक बार क्रूड भी रखेगा और डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी रखेगा, उसके बाद आशीष जी के पास चलेंगे। एक बार क्रूड और एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स रखेगा। और देखिए, दिक्कत का सबब जानते हैं क्या है? दिक्कत का सबब है कल की छुट्टी। अब आप कल की छुट्टी कोई ग्लोबल छुट्टी नहीं है। कल की छुट्टी अगर आप देखिए इंडियन मार्केट्स की छुट्टी है, तो हम वो रिस्क जो है ना वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो रिस्क जो है ना हम ओवरनाइट और साथ ही साथ कल के दिन कैरी करना नहीं चाहेंगे। क्रूड स्टिल एट हाई 115, ये हमारे अगेंस्ट है। अब लेके आइए जो मैंने सुबह बात की थी कि हम फर्स्ट ट्रांच में एक बार अपने, अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेके आए हैं या फिर इंट्राडे में भी करें, वो आपकी इच्छा है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि अब थोड़ा सा रिकवर हुए, याद रखिएगा 38 अंकों पर, एस&पी फ्यूचर्स 10 अंकों पर, नैस्डैक लगभग 35 अंकों पर। तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में चेक करना है अपने ट्रेड को। और वो क्या लेवल था, 466 और 510, और शुरू में खुला, वहां से एक रिवर्सल दिया। बट मोर और लेस अप्रोच बिल्कुल क्लियर थी। जब तक 22,800 850 के कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, इट्स अ सेल ऑन राइस। फिर मार्केट कोलैप्स हुआ, बट बाजार ने फिर 22,466 को थामने की कोशिश की है। एक बार ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं। ऑप्शन राइटर्स कर क्या रहे हैं, वो क्या मैंडेट लेके चल रहे हैं, वो क्या चीज सिक्योर करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एक बार लेके आइए पुट राइटर्स। 22,500 600 ये 400 और 300, ये तीन पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। 22,500 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। 1,31,00,000 आउटस्टैंडिंग वाई 2 करोड़ का। इसके बाद अगर कहीं बड़ा वाई खड़ा है तो याद रखिए वो है कहाँ, 22,300। इस स्लाइड का मतलब सिंपली ये है,
हम पूरा एफर्ट करेंगे टू सिक्योर 466 एंड 510, पूरा एफर्ट करेंगे, पूरा एफर्ट करेंगे टू सिक्योर दिस ट्रजेक्टरी। और हम अगर सिक्योर करते हैं तो हम रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन 22,500 और अबव उसके, और 700 के नीचे, क्योंकि 700 पर आप देखें इंट्राडे में सबसे बड़ी कॉल राइटिंग भी है। बट अगर हम 466 तोड़ते हैं सेकेंड हाफ में, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आई मीन रूपी, देन यूएस फ्यूचर्स, देन क्रूड, और स्पेशली कल की छुट्टी, देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस इज क्वाइट लाइकली। वो अपने जहन में रखिएगा। बाकी आप मैक्स पेन अगर आप देखें कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी वो भी कर सकते हैं। बट अभी तक एज ऑफ नाउ एफर्ट टू सिक्योर 466 इज क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में मैं ऑप्शन स्टैट्स नहीं लूँगा, और निफ्टी बैंक में सिंपली 23 मार्च का लो टूट गया, दैट्स द थिंग, और अब हम डीलो की ट्रैजेक्टरी में हैं। आशीष जी, आपका व्यू क्या है इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पर? आपको लगता है कि हम 466 को सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, और टुवर्ड्स क्लोज मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवर भी होगा, थोड़ा बहुत लॉन्ग लिक्विडेशन भी होगा, सब कुछ होगा। आई मीन सेकेंड हाफ बड़ा रोचक होगा आज का। आपका सेंस क्या कहता है, निफ्टी सिक्योर कर पाएगा 466, या फिर इस रेंज के एसएल्स अगर ट्रिगर हुए तो कहां तक का ड्रिफ्ट पॉसिबल है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए निफ्टी में पेन काफी है, रिलायंस का थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल रहा था सुबह, बट वो भी कोलैप्स होता हुआ देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से रूपी वापस ब्रेक डाउन हुआ है, हम सुबह एक आश लगा रहे थे कि शायद रूपी के ब्रेक डाउन के कारण बैंक निफ्टी में गिरावट है, बट रूपी में तो वापस जो वीकनेस देखने मिली है, बैंक निफ्टी में वैसे कोई रिकवरी नहीं देखने मिली है। तो बैंक निफ्टी काफी ट्रैक कर रहा है निफ्टी को, और जिस हिसाब से अभी कोई भी पुल बैक आ रहा है वहां पे एग्रेसिवली शॉर्टिंग भी देखी जा रही है। मुझे लग रहा है शायद निफ्टी आज के दिन में शायद 22,400 के लेवल्स भी दिखा सकता है, और उसके नीचे भी स्लिप हो सकता है। तो पुल बैक, कोई भी पुल बैक है वहां पे शॉर्टिंग करने की सलाह है। सिर्फ स्टॉप लॉस जो है जिनके पास भी शॉर्ट है उसे ट्रेड करके नीचे ले आए, और 22,750 के आसपास में स्टॉप लॉस रखे। और हर सेलोन राइज के या हर पुल बैक में यहाँ पे मार्केट में बिकवाली की जा सकती है। नीचे में 22,400 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखिए विरेन जी, यहाँ ज्यादा वीकनेस देखने मिल रही है और कोई रिस्पाइट नहीं है पुल बैक्स में यहाँ पे, और अग्रेसिवली सेलिंग देखने मिल रही है। तो जिस हिसाब से आज भी देखिए 2.5% से ज्यादा बैंक निफ्टी टूटा हुआ है, कंपेरेटिवली निफ्टी 1.25% ही है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है शायद गिरावट और नीचे भी देखने मिल सकती है, और 50,000 तक के भी लेवल्स यहाँ पर टेस्ट हो सकते हैं। तो 50,200 तक के लेवल्स के लिए जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, या कोई भी पुल बैक में शॉर्टिंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए अब यहाँ पे वो है 51,300 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। बिल्कुल, देखिए सनराइज, और देखिए एक और चीज़ देखिएगा, सनराइज में बेटर फायदा है, ना कि आप लोअर ट्रेजेक्टरीज में वायलेशन का इंतजार करें। एक बात याद रखिएगा, आज का मॉर्निंग का स्विंग हाई है वो करीब आता है 22,716, यानी मोटा मोटी सब पकड़ के चलिए 22,720, है ना। और दूसरी बात है कि हमारा जो फ्राइडे का 3/23 का स्विंग लो है वो आता है करीब 22,804, 22,804, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग आपके पास वो 80 पॉइंट्स का लास्ट एज है जिसके नीचे आप सेल एंड राइज कर सकते हैं। बेटर वही होगा, है ना कि 480, 490, 510, 520 की ट्रेजेक्टरी के। बेटर ट्रेड वहीं पर ही है जो सुबह भी मिला, बट आपके ट्रेड को बार बार 466, 510 पे चेक करना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दैट 130 टू 230 फैक्टर, 230 टू 330 फैक्टर, अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को, आज की प्लेसमेंट को कोई चैलेंज करेगा तो वो टाइम फ्रेम है 130 टू 230, 330, वो चैलेंज करेगा। खैर, आशीष, अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ पे। क्या चीज़ कर रहे हैं आप इस वक्त? पहला जो ट्रेड रहेगा उस पर आपने भी स्पॉट किया था, कोल इंडिया काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, और इस गिरते हुए मार्केट में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी स्ट्रांग देखने मिल रही है, और हर जहाँ मार्केट डिप हो रहा है इसमें फ्रेश हाइज बन रहे हैं। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है, क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है, और यहाँ से भी एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने मिल सकता है। स्टॉक लॉस जो इसमें मेंटेन करना चाहिए 450 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 470 और 480 तक के बीच में देखे जा सकते हैं। विनिंग की दूसरा जो स्टॉक है शॉर्ट साइड में रहेगा वो है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिला है, और जिस हिसाब से अब इसमें गिरावट देखने मिल रही है, हमें लग रहा है स्टॉक और नीचे स्लिप हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 590 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में जो टारगेट रहेंगे इसमें वो 568 के रहेंगे, और 555 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं।
विनीत जी, तीसरा जो काउंटर है रियलिटी सेक्टर से है, पूरा रियल एस्टेट काफी वीक है और हमें लग रहा है कि एक हाई बीटा काउंटर होने के कारण मार्केट से ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस उसमें देखने मिल सकती है। तो लोढ़ा में बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉक एब्सोल्युटली सेलिंग प्रेशर के जोन में फंसा हुआ है, बेयर ट्रैप में फंसा हुआ है और यहाँ पे बेयर जोन में फंसा हुआ है और हमें लग रहा है कि यहाँ कोई भी पुल बैक आ रहा है तो यहाँ पे और अग्रेसिव सेलिंग देखने मिल सकती है। तो 692 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह है। 692 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो टारगेट रहेंगे वो 666 और 650 दो लेवल के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। ओके तो ये 3 ट्रेड्स हो गए। अभी काम करते एक बार तीनों ट्रेड्स रखिएगा आप। रियल स्टेट स्पेस में आप देखें सब्सटेंशियल शॉर्ट की बात कर रहे थे, शॉर्ट है यहाँ पर, कोई कवरिंग के नामो निशानी है, फर्दर शॉर्टिंग गिरा है। कोल इंडिया सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर टू गो लॉन्ग, सुबह से बात हो रही है इस मंच पे। अभी भी 478 480 का लक्ष्य है यहाँ पर और मेटल्स में और कोल में आज एनर्जी स्पेस में कुछ स्ट्रेंथ है। यूपीएल फ्यूचर सेल एक अटेम्प्ट लिया था केमिकल बास्केट ने टुवर्ड्स आई थिंक लास्ट वीक मिड सेशन तक एक रिवर्सल का, लेकिन फाइनली कोलैप्स विद मार्केट। यूपीएल 568 555 का लक्ष्य ऑन द शॉर्ट साइड और तीसरा ट्रेड आपके स्क्रीन पे आएगा, दैट्स लोढ़ा लगभग 666 का। अगर आप देखें तो यहाँ पे लक्ष्य शॉर्ट साइड पे। बैंक निफ्टी ने अपने लॉसेस करीब 100-125 पॉइंट कम किए और वही एक कारण है कि निफ्टी को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिला। निफ्टी ने अब थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट कर लिया है 22,500। अ ग्रेट रिलीफ टू पुट राइटर्स जिन्होंने 22,500 की पुट बेची हुई है। बट मान के चलिए अब जनाब के बस इस वित्त वर्ष का ये अंतिम दिन है और जब इतिहास के पन्नों में इस वित्त वर्ष को जब टटोला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, आज ही बता देते हैं आपको। आशीष, जब 2026 स्टार्ट हुआ था तो लग रहा था कि शायद इस बार कुछ प्रॉस्पेरिटी वापस आएगी, लेकिन ये 3 महीने और भारी रहे और थैंक्स टू मिस्टर ट्रंप। बट फाइनली रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो FY20 के बाद आपको पहली बार इतनी ठीक ठाक गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की। नेगेटिव रिटर्न्स इस पूरे वित्त वर्ष में आपको देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मार्केट ही गिरा है। ऐसे मार्केट में भी जब पैसा कमाना इतना मुश्किल हो गया था, कुछ स्टॉक्स और सेक्टर ऐसे खास रहे हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली। चलिए सबसे पहले पूरी पिक्चर आपको समझाता हूं। निफ्टी में आप देखें तो तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स घटा 4% और निफ्टी बैंक ये अभी भी ध्यान रखिएगा हरे निशान में पूरा वित्त वर्ष खत्म करने की तैयारी में नजर आएगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिला, जहां पर निफ्टी 500 तकरीबन 1.5%, मिड कैप 150 4% ऊपर, स्मॉल कैप में देखें तो तकरीबन 3% तक की गिरावट यहां पर आपको नजर आई। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो रियल्टी पैक ऐसा रहा जहां पर दबाव काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अभी भी जब मार्केट गिरता है तो रियल्टी पैक गिरने में सबसे आगे 22% नीचे। आईटी के लिए तो आप देखें बहुत बुरा हाल, 2008 के बाद से शायद ये सबसे खराब साल आपको देखने को मिलेगा। एफएमसीजी 14% घट गया। मीडिया के स्टॉक्स तकरीबन 13% तक करेक्ट हो चुके। लेकिन बात करें उन सेक्टर्स की जहां पर पैसा लोगों ने बनाया, पीएसयू बैंक ये एक ऐसी थीम रही जिसमें लगातार आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आया, 32% ऊपर। कैपिटल मार्केट की थीम को आइडेंटिफाई किया, 28% की तेजी। मेटल चल गए और डिफेंस पैक यहाँ पर भी देखें तो निश्चित तरह से ठीक ठाक रिकवरी यहाँ पर आपको नजर आई। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो निफ्टी के लूजिंग स्टॉक्स में एक तो टाटा मोटर्स पीवी, हालांकि यहाँ पर एडजस्टमेंट भी है, लेकिन इसके बाद को भी देखें तो स्टॉक में मजा नहीं है। ट्रेंड सबसे खराब स्टॉक रहा है, चाहे आप पूरे 2025 में देखें या FY26 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। टीसीएस घट गया। आईटीसी में तकरीबन 3 महीने पहले से लगातार गिरावट आ रही है। विप्रो में 27% का नेगेटिव रिटर्न बन गया। वहीं बात करें उन स्टॉक्स की निफ्टी की जहां पर लोगों ने पैसा बनाया है, श्रीराम फाइनेंस 34% ऊपर, बीएल 33%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हिंडाल्को है, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया हैंडसम डबल डिजिट रिटर्न्स आपको देखने को मिले। और बात करते हैं अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स की तो निफ्टी 500 में पिरामल फार्मा है, आईएक्स, ब्रिगेड, एडा और वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर 30 से लेकर 35% तक का नुकसान। और पैसा बना है और पैसा बहुत बढ़िया बना है। हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, पूरे वित्त वर्ष में तकरीबन 120% ऊपर, नाल्को 116%, संवर्धन मदरसन अपने लो से बहुत बढ़िया रिकवरी के साथ 82% ऊपर। अशोक लेलैंड ये भी एक ऐसा डार्क हॉर्स था जिसको उम्मीद नहीं थी, लेकिन आउट परफॉर्मेंस बड़ा गजब का 56% ऊपर। और फेडरल बैंक की बात करें तो बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स में से कमाल कर दिया 40% के गेन्स के साथ। तो यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन इंडिसेस को आप देखें तो आपको लगेगा कि वित्त वर्ष में कुछ खास एक्शन नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्टेड पैक स्टॉक्स ऐसे रहे जहां पर इतने उतार चढ़ाव के बावजूद आप देखें तो बढ़िया कमाई हुई है।
ओके तो मेटल्स अगर आप देखें ये दिल जीत के लेके, अदरवाइज जो प्राइस डैमेज हुए आशीष ने बहुत बारीकी से स्क्रीन पर रखे हुए। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए। आज मतलब कि कहाँ कहाँ प्राइस डैमेज हुआ, कहाँ पे आप थोड़ा बच पाए और कहाँ पे आप पैसा क्रिएट कर पाए। अच्छा, इस बीच एक बार लेके आइएगा मेटल्स को ही। आज भी जैसे कि आशीष ने मेंशन किया कि अगर आप इस वित्त वर्ष को जब टटोल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वेल्थ क्रिएटर इस पूरी टर्बुलेंस में यही रहा। आशीष, मेटल्स में एक अद्भुत रिवर्सल है आज। लुक एट सेल, लुक एट नाल्को, हिंडाल्को, और इसके पीछे कारण भी है, हुई वो स्ट्राइक। आप मेटल्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त? कोई लॉन्ग कैंडिडेट, कोई शॉर्ट कैंडिडेट? जी वीरेंद्र जी, पूरा मेटल पार्ट काफी स्ट्रांग लग रहा है, स्पेसिफिकली एल्युमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स। बट अगर मेरे को एक पिक करना रहेगा तो शायद वेदांता के साथ जाना चाहूंगा। काफी अच्छा स्टॉक में मोमेंटम आज देखने मिला है, और ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ है, तो वापस एक हेडरूम बन रहा है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे वेदांता के साथ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 655 655 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मिल रहा है इसमें 690 तक के जोन देखने मिल सकती है। ओके, ये बात होगी वेदांता की। वेदांता में आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। मीनवाइल निफ्टी थोड़ा सा रिकवर होता हुआ, इट्स 22565, थोड़ा टाइम स्पेंड करता हुआ। मेरे ख्याल से वो जो ऑप्शन राइटर्स हैं 22,500 के, उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। और याद रखिएगा वो टारगेट कर रहे हैं एटलीस्ट 3 बजे तक का समय। 3 बजे तक काफ़ी, अगर आप देखिए जो ऑप्शन वैल्यू है वो इरोड हो जाएगी, उसके बाद उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता है। तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ 22,500 का पुट राइटर थोड़ा सा सिक्योर्ड नज़र आ रहा है। टाइम जितना स्पेंड हो रहा है ना, चीज़ें उसके फेवर में है। बस चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, बजाज ग्रुप में या बजाज B2 में काफी मैसिव सेलिंग देखने मिल रही है, और इंश्योरेंस एज ए स्पेस भी काफी वीक लग रहा है। तो बजाज फिनसर्व के पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर 1640 की जो पुट है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 61 रुपए के करीब ट्रेड हो रही है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 56 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 67 और 75, 2 लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, बजाज फिनसर्व, देखिए मेरे ख्याल से लास्ट वेडनेसडे की बात है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया था सारी एनबीएफसीज में। उसको लीड किया था मेरे ख्याल से श्रीराम फाइनेंस ने। B2 में भी रिवर्सल आया था बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में, लेकिन उसके बाद एक कोलैप्स, कंप्लीट कोलैप्स पूरे के पूरे अगर आप देखें एनबीएफसीज में। और B2 आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे जब मैं और अनुज स्क्रीन पे थे। बहुत पेन है यहाँ पर, डे लो की ट्रैजेक्टरी में सारे ट्रेड। यहाँ पे बजाज फिनसर्व की 1640 की पुट लेनी है आपको। लगभग 23% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर रखे। आपने एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का हमारे कार्यक्रम, तक के लिए नमस्कार।